वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नाज़नीन हुसैन। आज डिजिटल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर मासूमा। अस्सलाम वालेकुम मासूमा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। मासूमा, आपकी न्यू एल्बम आने वाली है, आप उनके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगी? जी ज़रूर, एब्सोल्युटली। कमली के नाम से मेरी एल्बम है और ये काफ़ी अरसे से पाइपलाइन में है कि कब रिलीज़ होगी। पीपल हैव बीन आस्किंग मी फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ। मैंने 2008 में, मेरे ख्याल से 2009 में मैंने ये शो किया था बिरसा हेरिटेज के नाम से। आई वाज इन माय मेड स्कूल एट दैट पॉइंट। तो 8 या 9 ट्रैक्स थे, मेरी मदर ने प्रिपेयर कराए थे। I have learned all of my music from her basically. So I went from my med school for the recording in a day. I recorded all the album in one day, and I came back all the way, and I got an amazing response out of it. लोगों को बहुत पसंद आया because it was actually a mixture of Sufi and folk और गज़ल, और फिर मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी वो हस्की और थोड़ी सी ज़्यादा फेमिनिश नहीं है। लोग कहते हैं कि it has a male tinge in it actually, तो they like it more. फिर काफ़ी कंपैरिजन्स भी थे कि you've been compared with आबिदा जी and रेशमा जी, तो I've been getting a very very good response. अभी इसमें ये है कि ट्रैक्स में शुरू जो है वो दुआया से होता है। बेसिकली ये पुराने ज़माने में जो बड़ी बड़ी महफिलें होती थी उनकी शुरुआत किया, उनको शुरू करते थे तो ये दुआया कलाम पढ़ा जाता था बेसिकली कि सारी महफिल खैर आफियत से गुजरे। तो वो फर्स्ट ट्रैक है। उसके बाद फिर कलाम इकबाल है, माइये भी हैं, टप्पे भी हैं, फिर ख्वाजा शाह हुसैन की, सॉरी ये गलत हो गया, काट दीजिएगा, ठीक है। शाह हुसैन की काफ़ी है, और इसके अलावा फिर बुल्ले शाह का कलाम भी है, और रेशमा जी के 2-3 ट्रैक्स भी हैं। तो पीपल विल एंजॉय द एल्बम। दे ऑलरेडी लिसन टू इट अ लॉट, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, तो आई होप कि मजीद अच्छा रिस्पॉन्स आए इंशाल्लाह। रेशमा जी से आपकी आवाज़ रिजेंबल तो करती है, लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा यूनिकनेस है जो कि सुनने वाले लिसनर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अपनी पुरानी एल्बम में से अगर आप हमें कुछ सुनाना चाहें तो जरूर। आपका मोस्ट फेवरेट सॉन्ग? मेरा सिवियर लैरिंजाइटिस है इस वक्त पता नहीं मैं गा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी है। फर्स्ट ट्रैक था जो मैंने 18 इयर्स की एज में रिकॉर्ड कराया था, उसी से मुझे शोहरत मिली थी। मैं सुनाऊंगा प्लीज। मैं ढोला करा बैठी ज़ारे मैं ढोला मैं मुकदी मुकावा तुझ ते ओ मैं हारे मैं ढोला। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी म्यूजिकल वर्ल्ड में आने के लिए? इंस्पिरेशन कभी सोचा नहीं था कि म्यूजिकल वर्ल्ड में Oh, really? Because my family is completely composed of doctors and engineers. अब्बा मेरे डॉक्टर हैं और अम्मा मेरी हाउसवाइफ है, तो बचपन से यही सुना था कि डॉक्टर बनूंगी। लेकिन आई हैड अ वेरी गुड वॉइस। 4 साल की उम्र से अम्मा ने मेरी बड़ी अच्छी यानी तरबियत की, एंड शी ग्रूम्ड मी वेरी वेल। लोगों को सुनवाया और बड़े बड़े जितने लेजेंड्स हैं उनको सुनवाया। बेसिकली मुझे हमेशा मेल वॉइसेस सुनाई गई थी क्योंकि शी अंडरस्टूड माय टोन, और वो मुझे कहते थे कि आप यही गा सकेंगी तो आप ये गाइए। तो फिर उसके बाद व्हेन आई एंटर्ड मेड स्कूल, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में मेरा एडमिशन हुआ, तो मेरी अम्मा ने कहा जाके चैनल पे भी ऑडिशन दे दो, तो देखते हैं कि ये रिस्पांस कैसा। तो वही हुआ कि साथ में डॉक्टर भी बन गई। आई एंडेड अप इन द इंडस्ट्री। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होने वाला था, फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आई हो, लेकिन अभी आपने कह दिया कि आपकी मदर इस जर्नी में आपके साथ नहीं है। ओह, शी हैज बीन थ्रू आउट। इसका तो आप कह सकते हैं कि मीडिया में एक एक बंदा गवाह कि कोई शो हो, कोई परफॉर्मेंस हो, जितने मैंने ट्रैक्स अभी तक किए हैं करियर के स्टार्ट से लेके अभी तक, शी हैज बीन विद मी थ्रू आउट। कहीं मुझे अकेले नहीं जाने देती थी, साथ मेरी होती थी, एंड शी हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। तो और उनका होना बहुत ज़रूरी था बिकॉज टू स्टे इन द इंडस्ट्री यू हैव टू बी फोकस्ड, और किसी बड़े का होना और स्पेशली आपकी माँ का होना सर के ऊपर, तो वो तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। तो आई वाज वेरी लकी एंड आई स्टिल एम माशाल्लाह। अपनी फैमिली के बारे में आप हमें कुछ बताएंगी? ज़रूर। माय फादर इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग एनीमोर। भाई मेरा हैज़ माशाल्लाह completed his bachelor's and he's running an event management company. A sister has completed an MPhil, वो भी बहुत अच्छा गाती है, वो सब जानते हैं काफ़ी लोग मीडिया में, लेकिन she's not into the industry। वो कहती है मैंने सिंगिंग नहीं करनी। और साथ साथ she's माशाल्लाह working at a very good company, I mean like Asset Fast something foundation के साथ she's working. अम्मा is a housewife, she cooks, she sings and she teaches और कुछ नहीं है। बाकी मैं हूँ, we have a 5
वी आर 5 members of the family. उसके अलावा जो मेरी extended है, most of them are in Kashmir, most of them live here, and I've been supported by them throughout. मुझे कहीं से किसी किस्म की hindrance या problem नहीं हुई. मेरी नानी was a बेहतरीन नात ख़्वां. She used to perform at the presidency of आज़ाद कश्मीर. अच्छा. तो inherited है basically. उनसे मेरी mother को किसी ने pursue नहीं करने दिया. Okay. तो उन्होंने सारी की सारी अपनी जो भड़ास थी वो मेरे थ्रू दी. तो आपकी मदर भी फिर सिंगिंग करती होंगी? Oh, she has a beautiful voice. Everybody in the industry knows कि बहुत अच्छा गाती हैं. उनकी थोड़ी सी जो वो है आवाज थोड़ी सी बारीक है, लेकिन मुझसे सुर पक्का है माशाल्लाह. तो she is wonderful. मासूमा जब कभी अकेले बैठी हुई होती है तो कोई ना कोई ऐसा सॉन्ग तो होता होगा जो आप गुनगुना रही होती होंगी? मूड पे डिपेंड करता है. कभी मूड इंसान का अच्छा होता है, कभी डिप्रेस होते हैं आप. और सिंगर का तो हर आपकी आह भी जो है वो म्यूजिक के थ्रू निकलती है बेसिकली. तो इट्स लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द मूड. जब भी कोई मूड हो, किसी का भी हो या मेरा अपना हो, तो आई सिंग एनी सॉन्ग. इट डजंट रियली मैटर कि मैं क्या गा रही हूँ. चाइल्डहुड में आपने अपनी जिस किस्म का म्यूजिक सुना होगा, आजकल वैसा म्यूजिक नहीं बन रहा. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप. जिस तरह का म्यूजिक आई मीन लाइक मैं अभी गा रही हूँ या कुछ लोगों ने अभी परस्यू किया है, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग. जो अब के दौर में म्यूजिक आ रहा है वो आई कैंडी ज्यादा है. लोग देखते ज्यादा हैं और सुनते कम है. तो म्यूजिक और सिंगिंग का बेसिकली समाज से ज्यादा यू नो रिलेशन है. लोगों को सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए लोगों के लिए एज कम्पेयर टू द विजन. तो मेरे लिए ये चीज ज्यादा मैटर करती है. पुराने जमानों में तो लोगों को ये भी पता नहीं होता था कि उन्होंने क्या पहना है, स्क्रीन पे कैसे आना है. वो तो आहिस्ता आहिस्ता शऊर आया तो लोगों को पता चला. आई बिलीव पर्सनली कि अगर आवाज अच्छी है तो आपको शक्ल, आपकी गेटअप और ये वीडियो शेड्यूल्स की कोई जरूरत नहीं है. इफ इट्स अ गुड वॉइस पीपल विल लिसन टू इट. बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि और साथ साथ लक भी होनी चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मीडिया में रहने के लिए. अगर लक नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता. लेकिन ये है कि अगर आवाज़ अच्छी है तो लोग सुनते हैं. किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि मासूमा अपने अपकमिंग एल्बम के बारे में क्या ख्यालात रखती है, और आपको लगता है कि ये एल्बम पिछली एल्बम से ज़्यादा बेटर होगी? बिल्कुल, बिकॉज पिछली एल्बम वाज कम्प्लीटली सूफी. वो सारे मेरे सूफियाना ट्रैक्स थे. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका भी था. तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आपकी आवाज़ मैच्योर होती है और आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं. तो मुझे लगता है कि मैंने सीडी में ज़्यादा अच्छा गाया. तो कलामों की तो मैं सिलेक्शन में किसी का मैं नहीं कह सकती कि ये अच्छा है या वो अच्छा. सबने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं. और सारी कॉम्पोजिशंस जो हैं वो ऑलरेडी लेजेंड्स ने गाई हुई हैं जिनको मैंने ट्रिब्यूट दिया. तो आई थिंक कि इस एल्बम में मैंने कंपैरेटिवली बेहतर गाया है. मासूमा इन फ्यूचर में भी आप सिर्फ फोक सॉन्ग गाएंगी या फिर आप थोड़ा बहुत ट्रेंड की तरफ जाना चाहेंगी? वेल, मुझे लोगों ने कहा था कि पता नहीं आप और कुछ गाएंगी कि नहीं गाएंगी. बट आई रिसेंटली sang फॉर बॉलीवुड. मैंने कॉकटेल के लिए गाया था ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पहले. लुटना मेरा सॉन्ग था. तो दैट वाज बेसिकली अ सुफियाना कलाम जो मैंने ऑलरेडी गाया हुआ था बुल्ले शाह की तर्ज पे. उन्होंने वो ट्रैक लिया था. दैट वाज माय मदर्स एंड माय ओन कॉम्पोजिशन. तो आई वेंट टू दुबई फॉर द रिकॉर्डिंग. उन्होंने वो धुन ले ली लेकिन उन्होंने लिरिक्स चेंज कर दिए. तो इट वाज बेसिकली डब स्टेप जो उन्होंने बनाया था, फ्यूज किया था. बहुत अमेजिंग म्यूजिक था लेकिन फील उन्होंने सूफी और फोक की दी थी. तो आई थिंक आई कैन सिंग एनीथिंग. तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होने वाली है. ओके. तो वो आपकी आवाज में ही था? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली मेरी आवाज भी. हम सुन सकते हैं? जरूर, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं. जे मैं तैनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया. जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते बाहर किस दी माया. अंदर तू है बाहर तू है, वेखा हर था तेरा साया. मैं भी तू है ते तू भी तू है, रत्ता फर्क नजर ना आया. मासूमा, आपको पहली मर्तबा कब लगा था कि आप सिंगर बन सकती हैं? कभी भी नहीं लगा था. जब तक मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला ऑडियंस से, जब तक मैंने फर्स्ट टाइम जाके चैनल पे ऑडिशन नहीं दे दिया, तो कभी सोचा नहीं था प्रोफेशनली सिंगिंग करूंगी. घर में चलते फिरते कभी गाया हो, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया यार मासूमा
ये अच्छा गाया। एवरीबडी मुझे हमेशा बचपन से एक कॉम्प्लीमेंट मिलता था सबसे, कोई सा भी मैंने गाना गाना, कोई सा भी मैंने ट्रैक गाना कि तुमने ओरिजिनल से अच्छा गाया। तो वो फिर आपको एक होती है ना, यू फील वेरी हैप्पी क्योंकि यू कैन एक्चुअली सिंग, Someone is appreciating एग्जैक्टली। लेकिन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आई विल एंड अप इनटू प्रोफेशनल सिंगिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी इन दीज 8 years ऑफ माय करियर आई हैव अचीव्ड अ लॉट। जो बहुत लोगों को इतने सालों में नहीं मिल पाता, वो मुझे इतनी छोटी सी उम्र में मिल गया। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमें कुछ बताएंगे? वेल, एजुकेशन ये कि आई एम स्पेशलाइजिंग इन पीडियाट्रिक्स। 6 months में मेरी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर आई विल बी प्रैक्टिसिंग पीड्स। सिंगिंग कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली। सिंगिंग नहीं छोड़नी कभी भी। आपके एल्बम्स हमें यूं ही सुनने को मिलते रहेंगे एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह ताला। कुछ रैपिड फायर राउंड इसे कह रहे हैं, हमने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने और आपके दिमाग में जो पहली चीज आनी है आपने हमें वो बता दी। I don't like rapid fires because I'm very honest. I am very honest. But rapid fire people hate me because of it. You will definitely like it. Okay. मासूमा अगर सिंगर नहीं होती तो कुछ ना होती। मतलब सिंगिंग इज योर पैशन? Singing is my passion. बचपन से शौक था? बचपन से शौक। गाँव और बहुत सारा गाँव? बहुत सारा गाँव, और ऐसा गाँव के लोगों को याद रहे। म्यूजिक मासूमा के लिए क्या है? Music is the food of life. फूड मासूमा के लिए क्या है? Food is you have no idea. I was 95 kgs and now I shrink so much. तो सोच ले, हम कश्मीरी फैमिली से हैं, हमारे तो कैसे नाश्ते में भी चावल होते हैं। तो I love food. खाने पीने का शौक है? बहुत। My mummy is an amazing cook. फातिमा is an amazing cook, मेरी बहन, and हम 24 घंटे बस खा ही रहे हैं। खाना बनाने का भी? बिल्कुल नहीं, किचन से जान जाती है मेरी। ओके मासूमा, एक क्वेश्चन आपसे हमारी म्यूजिकल इंडस्ट्री के बारे में। आपका क्या ख्याल है कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और ये पॉजिटिवली ग्रो कर रही है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रॉबैक जरूर आ रहा है? वेल, पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज के साथ चलते हैं। ये है कि हर बंदे को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है हमारी इंडस्ट्री में। द थिंग इज, स्ट्रगल हर जगह अपनी अपनी है, लेकिन अगर आप पड़ोसी मुल्कों में देखें, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है और वहाँ पे वो टैलेंट की कदर करते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो अपने सिंगर्स को पूछते भी हैं। आई डोंट वांट कि मुझे कोई पूछे, लेकिन द थिंग इज कि रिकग्निशन वहाँ पे बहुत है, आप इंटरनेशनली फेमस हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में ये है कि मैं हमेशा ये मानती थी कि आई विल ओनली गो टू एनी अदर कंट्री एंड परफॉर्म व्हेन आई हैव माय ओन आइडेंटिटी इन पाकिस्तान। लोगों ने जब यहाँ पे पहचानना शुरू किया तो फिर आई स्टार्टेड परसुइंग कि मैं बाहर भी जाऊँ। लेकिन ये कि पाकिस्तान में भी अपनी शनाख्त कराने के लिए मुझे 8 साल लगे और मैंने एक गाना गाया इंडिया में एंड पीपल नो मी इंटरनेशनली इन एन ईयर। यानी कि 1 साल में मुझे इतने लोगों ने जान लिया जितना मुझे 8 साल में लोग पाकिस्तान में नहीं जानते। दैट इज बेसिकली द कंपैरिजन आई एम डूइंग राइट नाउ। द थिंग इज कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, यानी कि जितना हमारे पास है उतना किसी मुल्क में नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ। आप किसी कोने में चले जाएंगे पाकिस्तान के, यू हैव प्लेंटी ऑफ टैलेंट, लेकिन एक तो शऊर नहीं है, दूसरा बहुत से लोगों में हमारा कंजर्वेटिव माइंड भी है, लोग आने नहीं देते। ठीक है, लोग कहते हैं कि इस प्रोफेशन को परस्यू करना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, इंडस्ट्री में अच्छी नहीं है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने 8 साल जो काम किया है बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया है। आई मीन लाइक मुझे बहुत प्यार मिला है। आई मीन लाइक आई हैव सो मेनी फादर्स एंड सो मेनी मदर्स एंड सो मेनी फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री नाउ माशाल्लाह, एंड मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो आई एम अ लाइव एग्जाम्पल फॉर एवरीवन कि आई एम फ्रॉम अ वेरी वेरी एजुकेटेड फैमिली एंड फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। तो अगर मैं आ सकती हूँ तो व्हाई नॉट पीपल फ्रॉम नॉर्मल फैमिलीज, दे शुड, दे डेफिनेटली शुड। ये है कि इनिशियली आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वो हर प्रोफेशन में। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर बन के भी मैंने शुरू 4000 से किया था। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रोफेशनली स्पेशलिस्ट बनते हैं फिर आपकी पे बढ़ती है। तो यही बात होती है कि आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रूम करेंगे सिंगिंग में भी, एंड इवेंचुअली इफ यू हैव समथिंग इन यू तो पीपल विल रिकॉग्नाइज। न्यू सिंगर्स के लिए कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें? न्यू सिंगर्स के लिए दिल नहीं हारना, नॉर्मल फैमिली से आ रहे हैं, वो दिल नहीं हारना बिल्कुल भी। आई मीन लाइक मैं खुद भी बीच में यूज्ड टू गेट डिप्रेस्ड कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा, स्ट्रगल करनी पड़ती है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। लोग बहुत आपका दिल तोड़ते हैं, लोग बहुत आपको की लेग पुलिंग करते हैं कि भाई ये क्या है, वो क्या है, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं और जहाँ पे अल्लाह मियां ने आपको लेके जाना होता है ना, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो यू शुड हैव अ फोकस्ड माइंड बेसिकली। आई बिलीव इन दिस। जब आप स्टार्टिंग में आए कुछ थोड़ा बहुत ऐसी रेजिस्टेंस या ऐसे हर्डल्स आपको अपनी वॉइस को लेकर कुछ फील हुए? मुझे कभी भी नहीं हुए, बिकॉज मेरा कंपटीशन ही किसी के साथ नहीं था बेसिकली, बिकॉज मेरी आवाज़ की टोन किसी के पास नहीं थी। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मैं कंपैरिजन मेल्स के साथ करूँ या फीमेल्स के साथ करूँ ऑन अ सीरियस नोट, बिकॉज आई हैड अ डिफरेंट वॉइस। जो लेजेंड्स ऑलरेडी इस हस्की वॉइस के साथ गुजर चुकी, उनमें भी फीमेल फेमिनिज्म था बेसिकली, लेकिन मेरी आवाज़ में व्हेन पीपल लिसन टू माई वॉइस they have to listen to it properly to recognize कि actually a female is singing.
तो व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने परफॉर्म किया था तो पीपल वर इन शॉक लिटरली कि आवाज़ कहाँ से निकल रही है और निकल किस में से रही है लिटरली। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे लिए कंपटीशन है। कंपटीशन आपका अपने साथ होता है बेसिकली, कि आप कितना अच्छा मजीद गा सकते हैं, कितनी बेहतरी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आप लोगों को सुने आप और अच्छी दाद दें, अच्छे लोगों की आप पजीराई करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप दूसरों की तारीफ नहीं करेंगे ना तो आपको तारीफ मिलेगी भी नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। मुझे तारीफ बहुत पसंद है। मैं अपनी अम्मा को भी बोलती हूँ कि मेरी अम्मा इज़ द बेस्ट क्रिटिक। वो जितना क्रिटिसिज्म मुझे मेरी अम्मा की तरफ से मिला वो मुझे कभी कहीं से नहीं मिला होगा। तो आई मीन लाइक तारीफ आप करें, आपको तारीफ मिलेगी एंड यू शुड बी कंसिस्टेंट। आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आई एम अ लाइव एग्जाम्पल, बिकॉज मेडिसिन के साथ सिंगिंग हैज़ बीन वेरी टफ फॉर मी। मेडिसिन इज अ वेरी डिमांडिंग फील्ड एंड सिंगिंग इज इक्वली डिमांडिंग। तो मुझसे आप पूछ लें कि मैं 36 घंटे की शिफ्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आके शो कर रही होती हूँ, तो हाउ हॉरिबल एंड हाउ टेरिबल इट इज फॉर मी, लेकिन आई लव इट। मासूमा, हु इज योर फेवरेट सिंगर? माय चाहे पाकिस्तान से हो चाहे वेल इन द इंडस्ट्री जो पुराने जितने लेजेंड्स हैं, उस्ताद सलामत अली खान साहब, जाहिदा परवीन जी, शाहिदा परवीन जी, रेशमा, आबिदा, ये तो सारे लेजेंड्स हैं ना, इनका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आई हैव ऑलवेज लिसन्ड टू देम, मुझे पसंद है। रेशमा जी मुझे बहुत पसंद थी, आबिदा जी मुझे अभी भी बहुत पसंद है। मेरे निकाह पे वो थी, अभी मेरा निकाह रिसेंटली हुआ है, तो शी वाज देयर। तो शी इज यू नो अ लेजेंड माशाल्लाह। और उसके अलावा नए सिंगर्स में एवरीबडी इज नाइस बिकॉज एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड, लेकिन द थिंग इज के द वॉइस एंड द क्वालिटी इज मिसिंग। You need to focus on the music and the voice more than the eye candy। मैं ये हमेशा हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि you should forget about the videos। पैसे उस पर मत इन्वेस्ट करें, पैसा अपने गले पे लगाएं, जान अपनी गले पे लगाएं, रियाज करें कंसिस्टेंटली एंड अच्छी सिलेक्शन होगी, लोग अच्छा सुनेंगे तो लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। मासूमा, आपको लगता है कि आप लकी हैं क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में आई हैं तब आपकी आवाज़ मैच रेशमा जी से कर रही थी, बट वो नहीं गा सकती हैं अब, ठीक है? She passed away, I still remember। well मेरा comparison जब उनके साथ किया गया था initially, तो मैंने रेशमा जी को कभी सुना हुआ नहीं। क्योंकि डिफिकल्ट होता है कि आपकी आवाज से मैच करती हुई एक और आवाज इंडस्ट्री Exactly, लेकिन the thing was कि मैंने कभी सुना नहीं था उनको, तो क्योंकि अम्मी के उनके सारे ट्रैक्स जितने थे वो मेरी अम्मा अपनी आवाज में गाती थी, तो मैं अपनी टोन में गा रही होती थी, तो मुझे कंपैरिजन का इनिशियली पता नहीं था। जब मैंने फर्स्ट टाइम रेशमा जी को सुना तो लाइक ये तो बहुत कंपैरिजन है, लाइक बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है एंड पीपल एक्चुअली। और मुझे इनिशियली ये भी कहा गया था कि मैं रेशमा जी की बेटी हूँ। बहुत लोगों को ये मशहूर हो गया था कि ये तो रेशमा की बेटी गाने के लिए आ रही है। फिर फर्स्ट टाइम मैंने फाइनली अपनी मामा को इंट्रोड्यूस कराया, मैं मेरी अम्मी को मैंने बोला कि नहीं जी शी इज अ लेजेंड माशाल्लाह। उनकी तो बात ही हम नहीं कर सकते, कंपैरिजन है ही कोई नहीं, बिकॉज जो वो काम कर गई है वो कोई नहीं मैच कर सकता माशाल्लाह। द थिंग इज के एक दफा लाइव शो में आई कॉल्ड हर बताने के लिए कि आई एम अ फैन, तो उन्होंने लाइव शो में कहा था कि जो आजकल की नई नस्ल है, नई यूथ में से सबसे अच्छा मुझे मासूमा गा रही है। तो दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। उन्होंने लाइव ऑन स्क्रीन मुझे कह दिया था, तो आई वाज इसके अलावा आपको फिर शायद किसी और दूसरे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है एब्सोल्युटली, लेकिन हम आपको एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप एक बहुत अच्छी सिंगर हैं और आपकी आवाज बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच मासूमा, थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए, और हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं आपकी आने वाली एल्बम के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।